हेलो। आज बात करते हैं रिलायंस के बारे में। लास्ट टाइम रिलायंस का शेयर मैंने आपको 2280 रुपये के लेवल पे लिया था। काफ़ी फोर्सफुली बोला था कि इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, क्योंकि रिलायंस एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ मार्केट कैप इसका काफ़ी 15 लाख करोड़ के आसपास है। इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये इस लेवल पे वाइंग लेवल पे आ चुका था। 2280, 2250, 2260, 2270, 80, 90 इस लेवल पे इसको आंख मीच के खरीदना चाहिए। और आज देखो इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट आउट हुआ है तो इसमें रिलायंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चलो इस क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं रिलायंस के। अब देखेंगे इसका अभी इस समय करंट प्राइस 2350 के आसपास है इसका, और मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के आसपास है, और 52 वीक हाई इसका 2800, 2850 के आसपास है। बुक वैल्यू 1214 रुपये की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, और 22 वीक लो 2180 रुपये के आसपास है, जो लेवल मैंने आपको दिया था। इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है 15 दिन पहले की, आप देखिए उसको। कितने फोर्सफुली मैंने बोला था कि इसको खरीद लो, डायरेक्टली बोला था खरीद लो, उठा लो इसको, क्योंकि इस लेवल पे आना बहुत मुश्किल है इसका। अब देखते हैं इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखते हैं, फिर ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है, 2,12,000 के आसपास, और लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में इसका था 2,17,000। अगर देखेंगे थोड़ा सा डिप है, सेल में ऊपर नीचे होता रहता है। अगर सेल का देखना है तो ईयर ऑन ईयर देखा जाता है, क्या करिए मतलब क्या है। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है। और ये सब छोड़ने के बाद अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,000 करोड़ के आसपास है, कंपेयर टू इस क्वार्टर में 23,000 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में। अगर अब देखें, हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मेन होता है नेट प्रॉफिट, वो 21,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर में 17,000 करोड़ के आसपास था, तो वहाँ से काफ़ी जंप मिली है। और आप देखेंगे तो ईपीएस 28 है, और कंपेयर टू 23 था लास्ट क्वार्टर में। तो क्वार्टर और क्वार्टर काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट में उछाल आया है। अब इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखते हैं। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2023 को अगर 2022 से कंपेयर करेंगे तो अगर हम सेल देखते हैं तो 8,80,000 करोड़ के आसपास सेल है, जो लास्ट ईयर 6 लाख मतलब 7 लाख के लगभग सेल थी। तो वहां से काफ़ी जंप हुआ है, सेल में भी काफ़ी जंप हुआ है। और लास्ट में देखते हैं, अब नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप हुआ है। 67,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, और इस ईयर 74,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो उस देखेंगे रिलायंस ने काफ़ी अच्छा सेल में भी ग्रोथ दिया है ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिया है। अब इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं थोड़ा। अब आप देखेंगे तो रिजर्व इसके पास काफ़ी अच्छे हैं, 8 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व है। और इस पर जो उधारी है, बोरोइंग है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास इस पर जो उधारी है, तो वो थोड़ा सा ये है कि 2021 में कम थी तो थोड़ा बड़ा है। वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसका जो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वो है, 15 लाख करोड़ का मार्केट है, तो इतना तो इसके पास है, रिजर्व है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, और आगे आराम से इसमें चल सकते हैं। अब आगे और नज़र डालते हैं, और पैटर्न पर नज़र डालते हैं। किसी भी शेयर का आपको देखना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप देखेंगे कंपाउंड सेल ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक सीजीआर, और ये सारी मतलब ये इस कैटेगरी पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी शेयर का सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो भी बेकार है। किसी शेयर की सेल ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रॉफिट आ रहा है रेगुलर थोड़ा थोड़ा, तो वो आगे फ्यूचर में इतना ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो दोनों तरफ देखा जाए, सेल किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है और किस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। अगर इस चीज़ में देखेंगे तो रिलायंस ने बहुत अच्छा रेट दिया है, सपोर्ट दिया है। आप देखिए कि रिलायंस का जैसे सेल ग्रोथ देखेंगे तो 26% की है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 14% की है, मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं डबल डिजिट में। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक नेगेटिव है अभी, तो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट का टाइम है इस समय। बिल्कुल आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अभी भी इन्वेस्ट इस लेवल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा, अगर इसकी बैलेंस शीट को तो हमने लास्ट में कंपेयर किया ही था, पहले कंपेयर कर चुके हैं।
अगर आप देखेंगे तो अब देख लेते हैं हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो अभी इसमें प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग आसपास ही है, 50-50% के आसपास ही है, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है। तो आप देखेंगे एफआई वाले थोड़ा सा एग्जिट हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ वगैरह इस तरह से अडानी की रही, तो उस कंडीशन में क्वार्टरली होता है ना ये, तो उसमें कुछ एग्जिट हुए हैं। अगर डीआई देखेंगे तो डीआई वालों ने जम के ट्रेड किया है, मतलब डीआई वालों ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, क्योंकि वो तो इंडिया के हैं ना, उनको पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, रिलायंस कहाँ तक जाएगी, जियो क्या कर रहा है, जियो मार्ट खोल रहे हैं, जियो रिलायंस मतलब एफएमसीजी में है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सेक्टरों में बहुत तेज़ी ग्रोथ कर रहा है, तो उनको तो इंडिया के तो सब लोगों को पता है ना, बाहर वालों को लोगों को नहीं पता, तो इसलिए वो एग्जिट कर रहे हैं वो इस तरह से देख के। और आप देखेंगे पब्लिक की, तो पब्लिक को भी पता है, तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है, 10.59 से 10.89 किया है, तो ये मतलब इस तरह से पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आराम से इजीली ट्रेड किया जा सकता है। 2-3 महीने के अंदर रिलायंस अपने जो 52 वीक हाई वाले लेवल को भी क्रॉस करेगा, गारंटेड क्रॉस करेगा, जिस हिसाब से उसके नतीजे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उसके प्रॉफिट आ रहा है, जिस हिसाब से उसको अगर देखेंगे ना अलग अलग, वो तो काफ़ी डीपली अगर वीडियो हो जाएगी, अगर हम लोग इनका ना जियो का अलग और जियो रिटेल का अलग और आपका इसके रिलायंस के सारे सेगमेंट की अलग अलग अगर हम देखेंगे ना, तो सब में प्रॉफिट अब काफ़ी अच्छा अर्न किया है। और रिलायंस में सबसे मतलब जो ग्रोथ है तो जियो सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है, और रिलायंस ने अपने पेट्रोकेमिकल में भी थोड़ा सही प्रॉफिट किया है। अगर आप देखेंगे तो दूसरा अगर इनका ये सेक्टर है एफएमसीजी, इसमें भी रिलायंस ने बहुत अच्छी एंट्री ली है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिलायंस ने आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर है, तो इसको आज इजीली आप ले सकते हैं। और लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि रिलायंस ऐसी एक कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और जिसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। ये नहीं हो सकता कि ये अगर 2280 पे ट्रेड कर रहा है, 2350 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आके सीधा 1200 पे आ जाएगा, 1400 पे आ जाएगा, जैसे अभी हुआ था अडानी के साथ में या किसी और शेयर के साथ में। 50% क्रैश नहीं हो सकता, 20% 25% अभी भी लोअर लेवल पे है, तो इजीली इसको इसको इजीली आप देख सकते हो, और अपनी थोड़ा सा अपना इसके लिए रिसर्च करें और अपना ख़रीदने के बारे में इसको सोचें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो।